राम जी का जब जन्म हुआ तो वो माँ के अंक में आए। माँ के अंक से जब वो बाहर आए तो उन्होंने एक विशाल रूप दिया। माँ के सामने विष्णु महाराज एक विशाल रूप में थे। हाथ में चक्र था, 4 भुजाएं थी। माँ देखते ही घबरा गई। और जब वो घबरा गई तो उन्होंने पूछा राम जी, माँ क्या हुआ? तो माँ बोली कि मैंने तो बालक मांगा था, मैंने तो बालक की अपेक्षा करी थी महाराज। आप कैसे इतने विशाल दर्शन? तो माँ मैं क्या कर सकता हूं? माँ मैं क्या करूं कि आप ना घबराओ। देखिए कथा आपको ये कह रही है कि भगवान भी इस बात से घबरा जाते हैं जब उनकी माता घबरा जाती है। इसलिए कहते हैं कि माँ को कभी भी ऐसा स्वरूप ना दिखाएं अपना। अब आप तो बड़े हो नहीं सकते हैं, तो ऐसा कोई स्वरूप ना दिखाएं कि आपको देख के आपकी माता घबरा जाए। तुरंत भगवान ने पूछा कि मां मैं क्या करूं? तो मां ने कहा बालक रूप में आप आ जाइए। बालक रूप में उन्होंने जैसे ही मां की गोद में गए और वो फिर बात करने लगे, मां अब मुझे क्या करना है? देखिए आप, भगवान एक एक चीज सर्वज्ञानी है, हर चीज जानते हैं, मगर वो एक एक चीज अपनी मां के अनुसार, माता श्री के अनुसार करना चाह रहे हैं। और आपको देखिए, आप करने के बाद भी शायद बता दें अपने घर पे तो बहुत बड़ी बात है आज की तारीख, है ना? तो मां के अनुरोध पे उन्होंने बालक का रूप लिया। इसके बाद जब वो बात कर रहे थे तो मां ने कहा भी पूर्ण तरीके से आप बालक नहीं बने। अरे मां क्या करते हैं बालक? अरे बालक बात थोड़ी ना करते। अब मां के अंक से आते ही बालक अगर बात करने लग जाए तो आप तो पहले दिन से पूजने लगे। मैंने सुना है कहीं कि 3 साल का बच्चा हर चीज के जवाब दे रहा है तो उसको लोग पूजने लगते हैं, ज्ञान आ जाता है। तो वैसे माँ के अंक से अगर कोई बाहर आते ही बात करने लग जाए तो आप तो समझेंगे चमत्कार है। तो माँ ने बताया कि मैं नहीं चाहती कि आप मुझसे बात करें, मैं चाहती हूं बालक जैसे करते हैं वैसे आप मेरे साथ करें। तब जाके भगवान ने बोलना बंद किया और रोना शुरू कर दिया। बहुत समय तक रोते रहे, बहुत रोए, रोना बंद ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि माँ ने ये थोड़ी ना बताया था कि रोना है तो रोना बंद भी करना है। रोना उनका आवश्यक चालू ही रहा बहुत समय तक। कहते हैं कि जब पूरी प्रजा को दर्शन कराने के लिए, अब सारी प्रजा को भी दर्शन कराना है, राम जी हुए, उनके अगले दिन भरत जी हुए, उनके अगले दिन लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी हुए, अब पूरी प्रजा को दर्शन कराना था, सारे बच्चों को पालने में रख दिया। एक में राम जी हैं, एक में भरत जी हैं, एक में लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी। अब अचानक से लक्ष्मण जी बहुत जोरों से रोने लग गए। लक्ष्मण भगवान बहुत जोरों से रो रहे थे, इतनी जोरों से कि आवाज जो है महल के बाहर कई कई किलोमीटर तक गूंज रही। दासियां आई उन्होंने चुप कराने की। आप क्या नहीं करते हैं कि आप नाभि पे तेल लगा देते हैं, कुछ हींग लगा देते हैं कि अगर कोई पेट में दर्द हो रहा है तो, क्योंकि बालक बोल तो सकते नहीं है, तो उन्होंने हींग वगैरह लगाया, नहीं चुप हुए। गाने गाए, नहीं चुप हुए। मां ने दुलारा, नहीं चुप हुए। वैद्य बुलाया गया, देखिए महाराज क्या हुआ। ऋषि मुनि बुलाए गए, देखिए महाराज क्या हुआ। वशिष्ठ जी आए, उन्होंने पूरा देख रहे थे बहुत देर से। उनसे बोला गया महाराज कुछ करके लक्ष्मण जी को शांत करा दिया जाए, बहुत देर से रो रहे हैं और पता नहीं चल रहा है क्यों रो रहे हैं। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, एक छोटी सी युक्ति करी। क्या करा उन्होंने लक्ष्मण जी को गोद में उठाकर, और जिस पालने में श्री राम जी थे
उस पालने में उनके चरणों में जाके उनको रख दिया। और आप मानिए कि वो क्षण लक्ष्मण जी शांत हो, मुस्कुराने लग गए। ये प्रेम था लक्ष्मण जी का राम जी के प्रति। दुनिया में लोगों की काली परछाई होती है। आप देखेंगे सूरज अगर आपके पीछे होगा तो आपके आगे जो है काली परछाई होगी, मगर लक्ष्मण जी जो थे राम जी की परछाई की तरह थे। जहां जहां राम जी जाते थे वहीं वहीं लक्ष्मण जी जाते थे। इसलिए कहते हैं कि हमारे श्री राम जी की परछाई जो थी वो उजली परछाई, काली परछाई नहीं थी। हुआ भी यही, आगे जाके जब चारों बालक एक नदी के किनारे खेल रहे थे तो राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी सब खेल रहे थे। तो राम जी अक्सर क्या किया करते थे कि भरत को अपने दाहिने हाथ पे और शत्रुघ्न को अपने बाइने हाथ पे दोनों हाथ से पकड़ते थे और चलते थे, और लक्ष्मण जी अलग से चला कर रहे थे। लक्ष्मण जी बहुत दिनों से ये देख रहे थे। एक बार ये नदी किनारे गए तो उन्होंने बोला भरत जी आप कूदिए। भरत जी बोले मैं नहीं कूद रहा, मुझे डर लग रहा है पानी में। लक्ष्मण जी को बोला आप कूदिए, करने नहीं राम जी आप पहले कूदिए। शत्रुघ्न बोला नहीं मुझे डर लग रहा है। तो राम जी ने एक हाथ में भरत जी को पकड़ा और एक हाथ से शत्रुघ्न जी को पकड़ा और कूद गए। फिर लक्ष्मण जी को बुलाया, लक्ष्मण जी भी कूद गए। लक्ष्मण जी कोने में पानी में खड़े हुए थे और वो सब खेल रहे थे। तो लक्ष्मण जी का भाव देख के श्री राम समझ गए, बालक राम समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। राम जी गए, पूछा लक्ष्मण जी के पास के क्या चल रहा है, क्या हो क्या गया तुमको? तो राम जी ने बताया, लक्ष्मण जी ने बोला कि आप उन दोनों से ज्यादा प्रेम करते हैं, बल्कि मैं आपके साथ हमेशा रहता हूं। आप जहां जाते हैं मैं आपके साथ जाता हूं, मगर मैंने देखा है आप भरत जी को और शत्रुघ्न जी को ज्यादा प्रेम करते हैं, मुझे प्रेम नहीं करते हैं। ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? तब राम जी ने समझाया कि लक्ष्मण जी आप मेरी आंखों की तरह हैं, आप मेरे नेत्रों की तरह हैं, जिन्हें मैं खुद भी नहीं देख सकता। समझने की कोशिश करिएगा कि आप मेरी नेत्रों की तरह हैं कि आपको मैं खुद भी नहीं देख सकता। मगर एक बात बताएं लक्ष्मण जी, इन नेत्रों के बिना मैं भी किसी को नहीं देख सकता। मैं भी इन नेत्रों के बिना किसी को नहीं देख सकता। इस तरीके के आप हैं लक्ष्मण जी। आप नहीं रहेंगे तो मैं दुनिया संसार किसी को नहीं देख सकता। मेरी आंखों को मैं जरूर नहीं देख सकता, मगर मैं आंखों के बिना किसी को नहीं देख सकता। तो आप मेरी आंखों के समान हैं लक्ष्मण जी। ये प्रसंग आता है। इस तरह का भाइयों में प्रेम रहा। भरत जी को जब भी कोई खेल क्रीड़ा होती थी, जब भी कोई दो पाले बने, अगर कोई खेल हो रहा है और दो पाले बने हैं अगर, तो दोनों पालों में से भरत जी को और शत्रुघ्न जी को सामने वाले पाले में रखा जाता था और लक्ष्मण जी और राम जी एक पाले में रहा करते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि राम जी हमेशा चाहते थे कि भरत जी जो हैं मेरी आंखों के सामने रहें, मेरे नेत्रों के सामने रहें, ओझल ना हो जाए किसी भी तरीके से। और आपको एक और बात बताता हूं कि हर खेल में राम जी स्वयं ही हार जाया करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि भरत जो है वो हमेशा जीते। ऐसा प्रेम था चारों भाई। आगे हम शत्रुघ्न जी के बारे में भी सुनाएंगे, जिनके बारे में कम कहा जाता है। शत्रुघ्न जी भी कम नहीं थे, बहुत वियोग झेला उन्होंने भी। भाई भरत जी ने बाहर कुटिया बना ली, राम लक्ष्मण जी वनवास के लिए जंगल चले गए। पूरी अयोध्या को अगर संभाला है किसी ने तो सिर्फ शत्रुघ्न जी ने संभाला। शत्रुघ्न जी अगर नहीं होते
तो पूरी अयोध्या पे ऐसी मायूसी छा चुकी थी कि गायों ने दूध देना बंद कर दिया था, लोगों ने घर में कुछ करना, आयोजन करना, कुछ भी बंद कर दिया था, खान पीन सब बंद कर रखा था कि अब राम जी ही नहीं है तो अयोध्या जिनकी है अगर वही नहीं है तो ये अयोध्या में किसी को भी जीने का, प्रेम का, दुख का, सुख का, किसी भी तरीके का आयोजन सब समाप्त कर दिया था। अगर किसी ने लोगों का मनोबल अगर बढ़ा रखा था, अगर किसी ने मनोबल बढ़ा रखा था तो वो मात्र शत्रुघ्न जी, पूरी अयोध्या को संभाला था अकेले। इसके अलावा अगर शत्रुघ्न जी की बात करें तो शत्रुघ्न जी ने बाकी माओं के साथ जीवन बिताया। 14 साल तक माताओं को इस तरीके से प्रेम दर्शाया कि वो ना ये समझें कि भरत भी आपसे दूर है और राम लक्ष्मण जी भी आपसे दूर है। उन्होंने इस तरीके से अपनी माताओं को रखा, महल को रखा, प्रजा को रखा। शत्रुघ्न जी का कम रोल मत समझिए रामायण में। सबने, चारों भाइयों ने अपना दायित्व बराबर निभाया। राम जी को वन जाना था, लक्ष्मण जी को उनके साथ रहना था, भरत जी को कुटिया में बाहर रह के बाकी चीजें संभालनी थी और अयोध्या के वासियों को, अयोध्या को किसे संभालना था? शत्रुघ्न जी को संभालना था। इस तरीके से भाई का प्रेम। इधर एक भाई अगर जंगल चला जाए तो उसकी उम्मीद आने की बंद हो जाती है। एक भाई अगर कहीं दूर किसी सन्यासी लोगों के साथ चले जाए तो इस विचार में लोग डूब जाते हैं कि अगर ये नहीं आए और कहीं चले गए तो प्रॉपर्टी के कागजों पे साइन तो ले लिए जाएं। अगर ये नहीं आए तो हम कहां ढूंढेंगे कि भैया प्रॉपर्टी कैसे लेंगे, किसकी किसकी क्या होगी। अभी अगर बहनें दूर चली जाती हैं और कोई ऐसी आपदा आ जाती है भाइयों पे, तो बहनें पूछती हैं कि भैया ये जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह से बांटी जाएगी, है ना।